अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज चूँकि संडे था और मोहम्मद साहब से वादा था कि उसको ग्राउंड में लेके जाया जाएगा और उसके साथ क्रिकेट खेला जाएगा। बट बच्चों की एनर्जी लेवल हाई होता है और बड़ों का ज़रा लो होता है। और वैसे भी कभी कभी आप इस किसी एक्टिविटी में लगो ना तो आप थक जाते हो। और मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे और उनसे भागा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वैसे भी रोज़ ऑफिस में काम करके बाइक चला के ना थक जाते हैं, तो एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो जाता है और बच्चों का बहुत हाई होता है। थोड़ी देर क्रिकेट खेलने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ, इनको एहसास हुआ कि हम थक चुके हैं। फिर उन्होंने अपने आप को और थकाने के लिए भागना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ये मोहम्मद साद भाग रहा है, उसके बाबा उसके पीछे भाग रहे हैं। वो थक गए थे उसके पीछे भाग भाग के, क्योंकि वो बहुत तेज़ भाग रहा था। और ये कभी कभी एक्टिविटी हो ना तो आप थक जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। हुन मैं भी नहीं कह सकती उम्र का तकाजा है, वो भाई मेरे सारे लोग वेख देने। नहीं, आपकी उम्र नहीं हुई, अब आप जवान है अभी। और फिर जब इसके बाबा थक गए थे ना तो वो अकेला ही पागल हुआ था, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था। और यहाँ पे देखिए कितना कचरा, एक फैमिली यहाँ से अभी उठ के गई है, उन्होंने बहुत यहाँ पे कचरा किया था। अपने घर में सफाई करते हैं और बाहर जाके अपने ही मुल्क को, अपने ही घर को गंदा करते हैं, क्योंकि मुल्क भी हमारा घर ही होता है। तो इन्होंने बहुत कचरा किया था। बहरहाल उसको साइड पर रखते हैं और हम अपनी वॉइस की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वॉइस को, अपने ब्लॉग को। और यहाँ पे मोहम्मद साद दूर खड़ा होकर डांस कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है बच्चों को बाहर जाने का। तकरीबन आधा पौना घंटा खेलने के बाद फिर वो भी थक गया था। फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड को याद आया कि उन्होंने अपने जो बर्ड्स रखे हुए हैं उनमें लाइट भी लगानी, क्योंकि अब आ गई है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो उनको थोड़ी सी गर्माइश भी चाहिए। और एक वो नया बर्ड भी लेके आए थे, वाइट कलर की थी, वो फीमेल थी। लव बर्ड रखे हुए ना हम लोगों ने, तो कुछ तो हैर से अल्लाह के पास चले गए थे। हम लोग 4 लेके आए थे, मतलब 2 जोड़े लेके आए थे, उसमें से वो टोटल 8 हो गए थे। उनके बच्चे हुए थे 2, मेरे ख्याल से उनके बच्चे हुए थे, वो भी मर गए थे। और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों को केयर करने ही नहीं आई, तो इस साल फिर वो एक और फीमेल ले आए हैं, क्योंकि उनकी जो मदर थी ना वो भी फोत हो चुकी थी। यानी कि 4 जोड़े थे ना, उसमें से एक फ़ीमेल की डेथ हो चुकी हुई थी। फिर एक और फीमेल लेके आए थे। फिर उसको क्योंकि ना वो जो मेल था ना वो बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि उसकी पार्टनर कोई नहीं थी, उसके साथ बातें कौन करता, गप्पे कौन मारता, इधर उधर की कौन सुनाता उसको। तो जो औरतें ही होती हैं जो इधर से उधर की बातें जो पहुंचाती हैं, इसलिए फ़ीमेल की बहुत ज़रूरत थी हमें। तो फिर फ़ीमेल लेके आओ। वाइट कलर की फ़ीमेल थी, बहुत खूबसूरत। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे जानवर पैदा किए हैं, हर एक कलर इतने प्यारे, डिफरेंट से, जैसे
पेंसिल से ड्रॉ किए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ खस्ता हालत है पिंजरे की, क्योंकि इसकी सफाई होने वाली थी। और आप जब भी सफाई कर लो ना, अगले दिन ऐसे ही कचरा होता है। और एक है 2 अंडे थे, एक अंडा ख़राब हो गया और एक अंडा पड़ा हुआ, पता नहीं कब ख़राब होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप? इतनी मेहनत करती हूँ मैं। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत पड़नी हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।